रायबरेली को पीएम मोदी देंगे मेगा सौगात। थोड़ी देर में 5 एम्स का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। द्वारका में समंदर के अंदर जाकर पीएम मोदी ने द्वारका के दर्शन किए। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों को महसूस किया। द्वारका में पूजा करने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा प्राचीन द्वारका के दर्शन करने का मिला सौभाग्य। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। पीएम मोदी ने सुदर्शन सेतु को बताया इंजीनियरिंग का कमाल। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से पुल को देखने की अपील की। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, कहा सुदर्शन सेतु का सौभाग्य मिला, मेरे भाग्य में था पुल का निर्माण। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया, सिर्फ किए हैं कई सारे घोटाले। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। कांग्रेस को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा जनता से सिर्फ विश्वासघात कर सकती है कांग्रेस, लेकिन मैं देश को लूटने नहीं दूंगा। 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भगवान कृष्ण के दर्शन किए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में प्रदर्शन हुआ। संदेश खाली की महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ यहां पे नाराजगी जताई है, कहा नहीं सुनी जा रही हमारी आवाज। संदेश खाली के बेरमाजूर में महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस को साड़ी और चूड़ियां भेंट की, कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता पार्थ भौमिक ने संदेश खाली का किया दौरा, कहा लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। हिरासत में लिए गए पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश। संदेश खाली जा रही सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोके जाने से टीम नाराज। टीम में सदस्यों का आरोप, कहा सरकार और पुलिस को सच सामने आने का डर है। कि इन्होंने इलीगल इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और हमें देखिए हम बिल्कुल ओबीडियंट होकर के बैठे हुए हैं। रामनवमी के टाइम पे भी हमारे साथ इन्होंने यही खेला खेला, तभी भी हमको जहां 144 नहीं थी वहां हमको रोक दिया गया। क्यों? हंगामे के बाद फैक्ट फाइंडिंग की 6 सदस्यीय टीम को गिरफ्तार किया। टीम के सदस्यों ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर दर्ज हुई एक और एफआईआर। महिलाओं को टीएमसी ऑफिस में बुलाने का लगा आरोप। संदेश खाली की घटना पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा आरोपी शाहजहां को मिले मौत की सजा। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन, दे शुड टेक appropriate action as early as possible. The people of Sandesh Khali as well as the entire West Bengal are eagerly waiting for it. शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर भी साधा निशाना। ममता को बताया क्रूर महिला, में कहा मेरे खिलाफ बंगाल सरकार ने 42 केस दर्ज करवाए। ममता बनर्जी, उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए। वो अभी आंटी बन गई, बंगाली में पीसी
और हिंदी में बुआ, एक बुआ भतीजा का सरकार और दीदी नहीं है, दीदी नाम का साथ एक मोहम्मद, एक ह्यूमैनिटेरियन आती है। टीएमसी नेताओं पर सुकांता मजूमदार का हमला, कहा टीएमसी नेताओं को कानून का डर नहीं, अवैध रूप से लगाई धारा 144। कांग्रेस नेता उदित राज ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा आपराधिक मानसिकता वाले ममता की पार्टी के लोग हैं। ममता जी का जो स्टाइल है, उनके जो लोग हैं वो काफी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती, 1 से 7 मार्च तक तैनाती की जाएगी और हालात को देखते हुए फैसला लिया गया। यूपी के कौशाम्बी में हुआ बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। फैक्ट्री में विस्फोट के बाद कई लोगों की मौत की खबर, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मदद के लिए मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप, विस्फोट के बाद की तस्वीरें आई सामने, पुलिस बल भी मौके पर मौजूद। कौशाम्बी में हुए हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं, अधिकारियों को दिए घायलों के उपचार के निर्देश। फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी, कहा 4 लोगों की मौके पर ही मौत की पुष्टि हुई, मामले में जांच करवाने की बात भी कही गई। देखिए, ये भरवारी में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और अभी तक की जो जानकारी है उसमें 4 कैजुअल्टी हुई हैं, कुछ लोग घायल हैं और एक आध उसमें सीरियस भी हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा सनातन का अपमान करती है कांग्रेस, 2019 में राहुल ने बनाया था मजाक। कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया, इनके साथी महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है। और लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीपीएससी के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, सभी को भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताया, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बदली है कानून व्यवस्था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे, उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पे 2 टूक कही और कहा कि दरअसल जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, अब उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम प्रधानमंत्री मोदी की, जब पीएम मोदी ने द्वारकाधीश में जाकर के यहाँ पे दर्शन किया है, समुद्र के अंदर जाकर के पीएम मोदी ने यहाँ पर देख रहे हैं आपकी किस तरीके से साधना चल रही है। पीएम मोदी की तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं आपको हम पीएम मोदी की उस वक्त की, जब पीएम मोदी ने समुद्र के अंदर जाकर के द्वारिका में दर्शन किए हैं। पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे पर हैं, इस दौरान मेगा सौगातें देने के साथ साथ पीएम मोदी पूजा अर्चना करते भी दिखाई दे रहे हैं। द्वारिका में पीएम मोदी ने स्कूबा डाइविंग की है और ये स्कूबा डाइविंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ने द्वारका में समुद्र के अंदर जाकर दर्शन किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। द्वापर में द्वारका नगरी समुद्र के अंदर समाई थी, उसके बाद कलयुग आया था, ऐसा हम पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं और ये वही द्वारका नगरी है जहां प्रधानमंत्री पहुंचे और पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यहां पर दर्शन किए हैं समुद्र के अंदर जाकर। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाव विभोर हो गए, वो लंबे समय से उनकी इच्छा थी और इच्छा पूरी हुई है। द्वारका नगरी जहां भगवान श्री कृष्ण थे और वहां पर देखिए प्रधानमंत्री ने मोरपंख भी लगाया है, हाथ जोड़े, स्पर्श किया और हाथ जोड़कर विनती की, पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी किया कि जैसे ही मैं दर्शन करने पहुंचा, मैंने वो पल बिताए
जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। और ये वही द्वारका नगरी है जो द्वापर में थी, जो समुद्र के अंदर चली गई। वहां जाने की इच्छा प्रधानमंत्री की बहुत पहले से थी, खुद मुख्यमंत्री भी रहे हैं गुजरात के, और उसके बाद यहां पर पहुंचे। वही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, मोरपंख भी लगाया, हाथ जोड़ा, स्पर्श किए उस नगरी के जहां भगवान श्री कृष्ण थे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उनकी लंबे समय से जो इच्छा थी आखिरकार वो पूरी हुई है। समुद्र के अंदर जाकर उन्होंने द्वारका नगरी के दर्शन किए। प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था।